हाँ, गीत गाना बंद करो पहले। सीखना है तो गीत गाना बंद करो। ठीक है। कह रहा है कि देखो, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ये पहले मना कर दिया तुमको डिवीजन, है ना, ये वाला जो रिमाइंडर वाला काम करता है वो करना नहीं है। ध्यान रखना, वो करना ही नहीं। और पता करना है कि ये एग्जैक्टली डिवीजन यानी रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो यहां पर पहले ये पता करो कि हमारे पास डिवाइडेंड कौन और डिविजर कौन। लेट px इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15। और यही आपका किसका काम करेगा, किसका, डिवाइडेंड। बेवकूफ जैसा बात मत क्या करो। डिवाइडेंड की जो डिग्री होती है, पोलिनोमियल की डिग्री पता है ना, जो हाईएस्ट पावर होता है, डिवाइडेंड की डिग्री और डिवीजर की डिग्री में क्या डिफरेंस होता है सर। डिवीजर का डिग्री हमेशा कम होगा डिवाइडेंड से, बराबर हो सकता है बट बड़ा नहीं हो सकता। कौन, डिवाइजर। डिवाइजर का डिग्री हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे डिग्री कितना है, 3। यहाँ पे डिग्री कितना है, ये भी पहचानने का एक और नियम है। डिवाइजर और डिवाइडेंड को पहचानने का एक और नियम है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो वर्ड से कि यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन डिवाइडेंड और कौन डिवाइजर, तो डिवाइडेंड हमेशा बड़ा होता है, हमेशा। समझ में, बड़ा किस केस में, पोलिनोमियल के किस केस में सर, डिग्री के केस में। डिग्री अगर मान लीजिए पोलिनोमियल का 3 है, डिग्री पोलिनोमियल का 3 है, तो डिवाइजर का डिग्री या तो 3 होगा या तो उससे नहीं पकड़ पा रहा है। डिग्री का जो डिग्री है, डिवाइजर का जो डिग्री है, या डिवाइडेंड की डिग्री से बराबर होगा या उससे कम। तो ये कम है ना, तो हमेशा ये क्या है, डिवाइजर होगा। एंड जी एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, x² प्लस 2x माइनस 3। ये क्या कहलाएगा, शांति से बैग रखिए और चुपचाप फुलछाप बन करके हाथ समेट के सीखिए। छापने का दरकार किसी को नहीं है। ठीक है। तो आपने डिवाइडेड और डिवाइजर पता कर लिया। अब बताओ, हमें बिना एक्चुअल डिवीजन के बताना है कि x² प्लस 2x माइनस 3 जो है वो परफेक्टली डिवाइड कर देता है किसको, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 3x प्लस पर। तो एक बात बताओ, क्या हम ये पता कर सकते हैं कि x के किस वैल्यू पर ये जीरो हो रहा है। x के लेट सपोज यहां पर होता था x माइनस 1, तो हम x माइनस 1 क्या करते थे, जीरो के इक्वल यहां से x की वैल्यू निकालते थे और इसी 1 को कहां पुट करते थे। और अगर वो जीरो आता था, इसका मतलब कह देते थे कि ये x माइनस 1 क्या कहलाता है, फैक्टर, है कि नहीं। और ये बोल रहा है कि ये भाई साहब फैक्टर कहलाना चाहिए। तो हमें ये पता करना है कि ये तो x इक्वल टू 1 पे जीरो था ना। अब हमें ये पता करना है कि ये x के किस किस वैल्यू पर जीरो होता है। उस वैल्यू पर चेक करके देखेंगे कि बाकी में क्या, जब x की वैल्यू वहां पुट करेंगे तो वो हमारा जीरो के इक्वल होगा कि नहीं। कंफ्यूजन थोड़ा होगा क्योंकि पहले डिग्री 1 वाला बनाता था, पहले जो डिवाइजर होता था अभी तक वो डिग्री 1 वाला ऐसा ऐसा डिवाइजर होता था, अभी क्या डिग्री 2 वाला। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। आप लोग को फैक्टराइजेशन बता चुके हैं। फैक्टराइजेशन क्लास 8 में भी जानते थे और क्लास 9 में भी जो जो बच्चा पढ़ा होगा ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले gx को क्या कर दीजिए, इक्वल टू 0। डिवाइजर को क्या करते हैं हम लोग हमेशा, डिवाइजर कौन था, x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है कि नहीं आता है सर, बोल किससे टूटेगा सर, ये टूटेगा आपको 3 और ये टूटेगा -1, -1 और +3। 3 में से एक गया +2 और 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 आएगा कि नहीं आएगा। यही स्प्लिटिंग है, वापस से यहाँ सोल्व कीजिए। तो अब यहाँ पर हम +2x ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +3x और -x और ये -3। ठीक है। यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, x प्लस 3 -1 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, बाहर निकलेगा और यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा -1। अब यहाँ से दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है या तो आप x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कीजिए या आप x माइनस 1 को इक्वल कीजिए। ये प्रोसेस होता है ना, जीरो निकालने का, x की वैल्यू निकालने का। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी -3, एक आ जाएगी
-3 और एक आ जाएगी x की वैल्यू 1। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि अगर डिवाइजर जो 0 हो रहा है इक्वल टू वो x के किस वैल्यू पर, x के -3 पर और x के +1 पर। अब यही सेम वैल्यू पर अगर हमारा मेन पॉलिनोमियल जो डिवाइडेंड है अगर वो भी 0 हो जाएगा तो हमारा काम है बिना डिवाइड किए हम लोग चेक कर लेंगे कि भाई ये हमारा फैक्टर है कि नहीं। नाउ अगर आपको पता करना है कि ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो आप x की वैल्यू पर यानी कि p ऑफ -3 पर वैल्यू चेक कीजिए। मेन पॉलिनोमियल px क्या है और x के जगह पे क्या पुट किए -3। तो चेक करते हैं, अगर 0 आ गया तो काम हो जाएगा। तो -3x जहां जहां है डिवाइडेंड में, x जहां जहां है वो हर जगह पुट कीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 का और -3 और यहाँ से -3 का, एकदम कैलकुलेशन मिस ना हो इसलिए सब कोई ध्यान से देखेगा। -3 और +15। मैंने क्या किया, जहां जहां मेन पॉलिनोमियल डिवाइडेंड में x था वहां मैंने पहले क्या पुट किया -3। इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये किसका है डिवाइजर का, डिवाइजर जो इक्वल टू 0 हुआ है x के दो वैल्यू पर, तो दोनों वैल्यू पर चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां हो जाएगा -27 हो जाएगा ये हो गया +9 स्क्वायर है ना, +9 और बाहर में क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये 9 अतिया 27, ये माइनस माइनस प्लस कितना था 39, ये +15। ठीक है, ये कितना हो गया -54 और ये कितना हो जाएगा 9 5 14 3 1 4 1 5, कितना आ गया ये चेक हो गया क्या, p -3 का वैल्यू 0। अब एक वैल्यू ऑल्सो आपको p ऑफ किस पर 1 पर भी आपको चेक करना होगा। सेम पॉलिनोमियल पे जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करेंगे, हो जाएगा 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -13 इंटू 1 +15, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, ये जाएगा -13 और ये +15। ये 13 नहीं कट रहा है क्या, कहीं मिस्टेक, हाँ ओ सॉरी ये प्लस में है, हमको लगा माइनस में, अच्छा मिस्टेक हो गया। ये हो गया 16 और ये हो गया -16, ये कितना आ गया जी, नहीं मैं खुद कंफ्यूज हो गया, हमको लगा ये भी माइनस में, तो -17 ये कैसे आ जाएगा बताइए। क्या हमारा डिवाइजर जो इक्वल टू 0 हुआ x के उस वैल्यू पर, क्या उसी x की वैल्यू पर हमारा डिवाइडेंड भी 0 हुआ? अगर 0 के इक्वल हो गया इसका मतलब जो डिवाइजर है वो परफेक्टली डिवाइड करेगा किसको, अपने डिवाइडेंड को, तो डिवाइजर क्या कहला जाएगा फैक्टर, क्या कहलाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3 फैक्टर होगा, ऐसा नो जी सर तो हम लोग यहाँ पर क्या किए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, है ना, सो दैट, तो यहाँ पे कर दें सो फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, शॉर्ट में लिख ले, इसको क्या माने थे px, सो px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे, उसको क्या माने थे gx, हेंस प्रूव्ड। चलिए नहीं, क्वेश्चंस जानते हो जैसे बताते आए ना छोटा छोटा क्वेश्चन उसी के बेसिस पे है, तो कंफ्यूजन नहीं है, बिना हम लोग डिवाइड किए चेक कर लेंगे कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है। जल्दी एक काम करो ना, नोट डाउन वगैरह मत करो, पीडीएफ हम सेंड करते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया 18, कर लेना काम, टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट अगला अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इधर, यूज फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम समझ में आता है ना, यानी अगर जो फैक्टर होगा जिस भी वैल्यू पर x जिस भी वैल्यू पर होगा पॉलिनोमियल हर हाल में क्या कर देगा पूरा का पूरा 0। तो जैसे x - 1 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है,
तो x माइनस वन को पहले जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू वन आएगा, और ये वन जब पॉइंट में पुट करेंगे हर हाल में क्या आएगा, जीरो। ये होता है फैक्टर थ्योरम। या मान लीजिए कोई है जो x की जिस वैल्यू पर जीरो आ रहा है, तो उस केस में जो x इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास 5 पर पूरा पोलिनोमियल कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर ये सही है तो हर हाल में x माइनस फाइव क्या कहलाएगा, फैक्टर। ये 5 इधर आ जाता है। तो यही चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं मुन्ना, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। चलिए, आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, प्रूफ करके बताना है कि x प्लस ए क्या कहला रहा है, किसका। तो आपको पहले मान लेना है कि लेट पी एक्स क्या है हमारे पास, बड़ा पॉलिनोमियल कौन है, x पावर n प्लस एक पावर में n, ठीक है। एंड gx कौन है, x प्लस ए, और इसको हमको फैक्टर थ्योरम से प्रूफ करना है। तो दैट मीन्स कि हमें हर हाल में क्या करना पड़ेगा, इस जो डिवाइड कर रहा है उसको, तो x प्लस ए कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस। ध्यान रखिएगा एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखा हुआ है, फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर n। इसका मतलब n की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है इसमें, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड होना चाहिए इसका मतलब, और साथ में इंटीजर होना चाहिए, और साथ में नेगेटिव इंटीजर, यानी +1 ले सकते हैं, +2 लेंगे हैं। अरे भाई ऑड है तो +2 इवन होता है रे, क्या लेना है 3, फिर कहां तक, जहां तक n जाएगा, जहां तक n टर्म तक जहां तक जाए, ठीक है। तो जो n की वैल्यू है, यहां जहां जहां n दिख रहा है वो आपको बोल रहा है कि ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करना है, 2, 4, 6, 8 नहीं, क्योंकि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी पे तो सवाल है। अब ये समझ में आया, मैंने gx को इक्वल टू 0 किया, यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गया, -a। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या पोलिनोमियल में इस -a को पुट करने पर 0 आता है। अगर 0 आ जाएगा तो यस, पहले की तरह सेम क्वेश्चन है कि नहीं। तो हमारे पास क्या है, जहां जहां पोलिनोमियल का यहाँ है ना, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, -a के पावर में कितना हो जाएगा n, और यहाँ एक पावर n पहले से। बताओ n क्या है भाई, n क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। आपको पता है ना, एक्सपोनेंट लॉ में पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए a है और पावर में अगर यहाँ पे n है, अगर n हो गया इवन, नीचे सॉरी इधर कर लो -a, क्या कर लिए, हेलो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड, -a निगेटिव नंबर है अंदर, पावर में n ले लिया, n के बारे में बोल रहे हैं इवन नंबर है, तो बाहर हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव। क्या निकलेगा, सिंपल, अगर n इवन होगा तब। लेकिन अगर n हो गया क्या चीज, ऑड, तो बाहर क्या निकलेगा, -a के पावर में n, ये निकलेगा, निगेटिव बाहर आ जाएगा, ये निगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल -2 का स्क्वायर करो तो ये तो 4 होता है, तो पॉजिटिव निकल गया, और -2 का क्यूब करो तो कितना आ जाएगा, -8। समझ में आता है सर, और बेसिकली जाइए, -2 × 2 आता है कि नहीं, ऐसे नहीं लिखते हो, स्क्वायर का मतलब अंदर वाले टर्म को 2 बार, तो निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसको क्या करोगे, -2 कितने बार, 3 बार, ये इन दोनों का मिला कितना हो गया, 4 पॉजिटिव। अब 4 गुने -2 तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस आना होगा। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, अगर मैथ में नहीं आ रहा बच्चा तो आप चुल्लू भर पानी में डूब सकते हैं, और अगर वो चुल्लू भर पानी आपको नहीं मिल रहा है तो प्लीज कांटेक्ट मी, मैं आपके लिए चुल्लू भर पानी अरेंज कर सकता हूँ। हाँ समझ में, आई हैव लॉट ऑफ चुल्लू भर पानी से। इधर देखिए, -a के पावर क्या है भाई साहब, n है, n क्या था, और तो बाहर क्या निकलेगा, -a के पावर में n बोला है ना, क्योंकि n ऑड था, प्लस एक पावर में n। सर ये माइनस में है, एक प्लस में, खत्म हो गया, क्या आएगा, क्या अब कह सकते हैं
कि x प्लस ए वाकई में फैक्टर है? यस सर। सो x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ x पावर n प्लस एक पावर में n। हेंस है समझ में, है ना? तो हमारा टारगेट क्या है? चाहे फैक्टर थ्योरम हो चाहे रिमाइंडर थ्योरम, तलाश होना चाहिए डिवाइजर का। तलाश, अगर आप डिवाइजर का तलाश करने में सक्षम हो गए हैं कि डिवाइजर कौन, पता करने के लिए बता दिए भाई उसका डिग्री मेन पॉलिनोमियल से कम होता है या उसके बराबर होता है, लेकिन जनरली कम ही देता है क्वेश्चन में, ताकि बच्चा लोग ज्यादा टेंशन में ना आए। लेकिन इतना ख्याल रखने के बाद भी, क्वेश्चन आपके बारे में इतना सोचता है उसके बाद भी आप लोग टट्टी ही खाते हैं। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर है। इस क्वेश्चन के बाद फील आ जाएगा तुमको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, आप लोग को मालूम तो चल गया होगा कि इसमें मेन पॉलिनोमियल कौन है, किसको डिवाइड किया जा रहा है। डिवाइडेड मतलब कौन है? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। ठीक है, तो यहां मान लेंगे कि लेट पी एक्स इक्वल टू, जैसे रितेश सर कर रहे हैं ना भाई, उसको बस फॉलो करो ऐसे करके, उतने काम करो, अपने से होशियार चंद बनने की कोशिश ना कीजिए, और जितना बता रहे उतने करो, उसके बाद उसी पाथ पर चलते चल जाइएगा आप, डाउट्स भी कम आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल तो खैर जी। देखो bx प्लस 6, लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, ये कह दिया गया है। और यहां पे कह दिया गया भाई कि इस px का x माइनस 2 क्या है? जी सर, x माइनस 2 क्या है? और फैक्टर उसी को बोलते हैं जो उस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, दैट मींस रिमाइंडर इक्वल टू, एंड लिप्स रिमाइंडर जैसे ही आ गया भाई, लिप्स रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर छोड़ दिया, कितना छोड़ा? रिमाइंडर जैसे छोड़ा, इसका मतलब वहां पर रिमाइंडर थ्योरम आ गया। क्योंकि मैंने बोला था कि रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर देता है, जीरो नहीं देता है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ देता है। फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर हमेशा क्या देगा? क्या देगा? और फैक्टर थ्योरम में कुछ ना कुछ देखो, समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है। अगर हम ये कहें कि x माइनस 2 फैक्टर है, तो जब हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? लिव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस। जब हम x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना दे रहा है? 3। जैसे ये बस इतने वर्ड लिखा है काफी है, उसको वर्ड में लिखने की दरकार नहीं है कि जब हम x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो लिव्स रिमाइंडर 0, लिखने की दरकार नहीं है। तो फैक्टर लिख दिया है, समझ में आ रहा है कि रिमाइंडर क्या है उसका। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड। अब क्वेश्चंस को करने का तरीका देखिए, आप समझिए कि चलिए गिवन x माइनस 2 इज अ फैक्टर, है ना, एंड व्हेन px is divided by x minus 3, x minus 3, when px is divided by x minus 3, leaves remainder कितना? 3। That means कि जब हम फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू कितना आएगा? 2। ठीक है, और उस केस में ये तो फैक्टर था, और तुमको पता है फैक्टर में रिमाइंडर क्या होता है?
फैक्टर में रिमाइंडर क्या होगा, लास्ट में क्या आएगा, 0। तो x की वैल्यू जब मेन पॉलिनोमियल पुट करेंगे, दैट इज मेन पॉलिनोमियल कौन है, px, यानी p2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है वही तो रिमाइंडर होती है, और रिमाइंडर कितना है, 0। किस केस में, जब x - 2 से डिवाइड किए। ऑल्सो x - 3 को जब, यानी जो डिवाइजर है, नॉर्मल डिवाइजर जो कहीं ना कहीं रिमाइंडर दे रहा है हमें कुछ ना कुछ, तो वो x की वैल्यू 3 है। अब जो मेन पॉलिनोमियल में इस x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी रिमाइंडर के इक्वल आएगा, चूंकि x - 3 तो फैक्टर है नहीं, तो फैक्टर नहीं है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है, रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 3। तो ये किसके बराबर होगा, समझ में आ रहा है मीनिंग। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस जनरेट हो गए यहाँ पे, एक P2 की वैल्यू 0 और एक P3 की वैल्यू जी। तो अब यहां से जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 2। चलिए 2 का क्यूब, ये सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसका मतलब ये पूरा वैल्यू, फिर a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6। तुम लोग का पैर सामने रहता है, डिस्टर्ब कर रहे हो हमको, या बेहोश कर देंगे, बता दे रहे हैं। 8 और ये कितना हो गया, 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाइए आपसे, कितना हो जाएगा, 8 6 14, 4a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 14। अच्छा 2 कॉमन होगा इसमें, ये 2 कॉमन होगा, वहां से उड़ा देंगे, तो 2 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2a प्लस b, इधर कितना हो जाएगा, -7। सिंपल सी बात है कि मैंने LHS में RHS में 2 से डिवाइड कर दिया, यही ना है मतलब, मैंने LHS में RHS में 2 से डिवाइड किया। तो सेम किसी भी इक्वेशन में हम सेम फैक्टर से गुणा भागा डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं 2 से डिवाइड किया LHS में तो मजबूरी है मेरा कि 2 को डिवाइड RHS में करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो गया, -7, ये 2 इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी करेंगे, तो 2 दूनी, यहाँ से 2 एकम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये A और B में एक इक्वेशन बना, बोलो है ना, A और B में यहां से एक इक्वेशन बन गया, ध्यान रहेगा। चलिए अब यहां से, अब वापस से जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे, 3 कीजिए, 3 का हो जाएगा क्यूब प्लस a इंटू 3 का पावर 2 प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 3। कितना हो जाएगा, ये 27, ये कितना हो जाएगा 9a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 3। ये 27 और 6 कितना हो गया, 33। 33 जब उधर जाएगा -33 तो -30 हो जाएगा उधर, हाँ 3b OX, बहुत अच्छा, वाह वाह। अब देखिए बाकी दोस्तों बन सब, अरे तारीफ हो रही, अब और गुदगुदी मन में, अरे बाप रे, चट्टा कहीं का, दुश्मन खोजने की आवश्यकता नहीं है, दुश्मन तो हमारे बगल में है, नहीं, यस, वो हमारे जिगरी दोस्त ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, खोजने दे रहा था, मतलब दुश्मन मतलब ऐसा नहीं कि मार काट देगा, हंसी मजाक वाला दुश्मन, ठीक है, सही है। तो ये हो जाएगा आपको 9a प्लस 2b विच इज इक्वल टू, अवरी सब मजा ले लिया ना, वाह, ओहो, अवरी तारीफ करो ना मन करके, अरे गया, पंखा बंद करें, गल्लो ई लाइट पर निकाले वो टिके पता नहीं, देख लेते हैं, 3b हुआ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30 ना, 27 6 33 हो जाएगा, तो माइनस में 30 कॉमन आ रहा है क्या, 3 कॉमन आ रहा है, 3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 3a और ये सिर्फ b और उधर -10। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसी दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ भी प्लस बी है, यहाँ भी प्लस बी है, तो माइनस करते कट जाएगा, बी भी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हुआ, ठीक है ना, कहां पे 27 हुआ ना,
27 से 33 हुआ। भाई साहब अब अपना बैटरी चार्ज रखिए, इधर देखिए 2a प्लस बी इक्वल टू कितना है भाई -7, और इधर कितना है 3a प्लस बी इक्वल टू बताओ -10। क्या करना है सब्ट्रैक्ट, क्या करना है भाई, ये खत्म हो गया 2a में से -3a कितना बचा -a, और इधर कितना ये अब हो गया प्लस, सॉरी ये कितना प्लस ना हो रहा है, ये -10 था ना, -10 था ना, तो जहां नेगेटिव वहां पॉजिटिव, जहां पॉजिटिव नेगेटिव, ये होता है जहां पॉजिटिव नेगेटिव जहां नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये +10 हो गया, +10 और -7 प्लस ए की वैल्यू क्या आ गया -3। अब क्या करेंगे सर, बी कैसे निकलेगा, देखिए पुट ए इक्वल टू -3 इन इक्वेशन किसी में भी सर, या तो फर्स्ट में तो सेकंड में, छोटा लग रहा है सर सेकंड, उसी में पुट कीजिए इन इक्वेशन, सेकंड नहीं क्या है फर्स्ट, क्या है 2a प्लस बी इज इक्वल टू -7, पुट कीजिए तो 2 इंटू -3 प्लस बी इक्वल टू -7, सर ये -6 प्लस बी इक्वल टू -7, यहां से आ जाएगा आपका, बताइए b इक्वल टू वॉट, उधर है -7 और इधर से -6 जब उधर जाएगा तो +6, तो b की वैल्यू आ गया -1। आंसर है क्या, सो a इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू -1, यही आपका आंसर है। और आपसे पूछा क्या गया था a और b की वैल्यू, तो कॉन्सेप्ट यूज हुआ यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम भी एज वेल एज फैक्टर थ्योरम भी। फैक्टर में मैंने रिमाइंडर 0 कर दिया था, और रिमाइंडर में जो रिमाइंडर के इक्वल था तो पॉलिनोमियल की वैल्यू उसके रिमाइंडर के इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, ध्यान रखिए सब चीज। चलिए लिखिए इसके बाद